अल-मुस्तफ़ा अल-अमजद अल-महमूद अल-अहमद सय्यिदना व मौलाना व मौला अल-कौनैन जद्दुल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि फ़क़द आतैना अला इब्राहीम अल किताब वल हिकमा व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलवात। इल्तिमास एक सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास। मरहूम मग़फ़ूर सैयद काज़ी हुसैन शाह नक़वी रहमतुल्लाह मन क़रा अल फातिहा। अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन सिरातल मुस्तक़ीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए बरंतर सलवात। सूरह मुबारक निसा की 54वीं आयत है। अल्लाह अपने इस कलाम में मुआशरती एक बहुत बड़ी बीमारी का सबब भी बता रहा है और इलाज भी बता रहा है। ये मिंबर अहले बैत की तालीमात की नश्र व तबलीग की जगह है और यहाँ हम कुरान सामित से बात शुरू करते हैं और कुरान नातिक़ पर बात तमाम करते हैं। आया करीमा की तिलावत होगी और फिर उस पर गौर किया जाएगा और फिर उससे जो इस्तिफ़ादा है वो बयान किया जाएगा। इरशाद हज़रत अहदियत है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि। तवज्जो चाहूँगा। माशरे की एक बहुत बड़ी बीमारी और उस बीमारी का सबब और उस बीमारी का इलाज, क्योंकि एक शख्सियत की मजलिस बरसी है। काज़ी हुसैन शाह साहब जहाँ अपने ख़ानदान और इलाक़े के लिए एक बुज़ुर्ग शख्सियत, वहाँ कौम व मिल्लत के लिए भी उनकी खिदमात का तसलसल तवील मुद्दत तक इंसानी अक़दार के लिए और मज़हबी तहज़ीब के लिए उनकी जो जद्दोजहद है वो तादेर याद रखी जाएगी। और उनकी आज इस मजलिस में जहाँ हम उनके फ़र्जंदान, उनके बिरादरान, उनके आइज़ा अक़रबा से ताज़ियत और तस्लियत के लिए मौजूद हैं, वहाँ इसलिए भी हाजिर है कि ये देखा जाए कि शख्सियत बनती कैसे है और शख्सियत के बनने में रुकावटें क्या हैं। और याद रहे कि शख्स और होता है और शख्सियत और होती है। मेरे बारे में जब पता किया जाए कि नाम क्या है और वल्दियत क्या है और किस इलाके के हैं तो ये शख्स की बात हो रही है, लेकिन जब पता किया जाए कि तालीम कितनी है, किरदार कैसा है, उन्होंने खिदमात क्या अंजाम दी हैं, तो फिर बात होगी शख्सियत की। और शख्स को बहरहाल मौत आ जाती है, शख्सियत मरती नहीं है। उसका किरदार उसे ज़िंदा रखता है, वो तादेर मौजूद रहता है। मुझे कोई जवाब दे कि हज़रत आयतुल्लाह उल उज़्मा इमाम खुमैनी रहलत कर गए, आयतुल्लाह खोई की रहलत हो गई, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मर गए, क्या अल्लामा इक़बाल की रहलत हो गई, मैं और बाला तर बात करूं, क्या शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मर गए जी, शहबाज कलंदर की रहलत हो गई। वो जो फ़र्द और शख्स जिसका मज़ार है वो उसका शख्स मरा है, शख्सियत तो शायद हमसे ज़्यादा जिंदा है।
सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिए शायद कपड़ों की जरूरत हो, रोटी की जरूरत हो, मकान की जरूरत हो, और शख्स को मारने के लिए शायद किसी गोली से, कोई किसी जहर से काम चल जाए, लेकिन शख्सियत को कत्ल करने के लिए जो चीजें चाहिए वो असला ही कुछ और है। मुझे आप बताइए, हजरत अबू तालिब की रहलत हुए 1400 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उनकी शख्सियत को आज भी कत्ल किया जा रहा है। मुसलमान उनका कलमा ढूंढ रहा होता है। ये जो कलमा ढूंढ रहे हैं, ये शख्सियत का कत्ल है। हम मौलाए कायनात के साथ कुछ तो कर नहीं सकते थे, तो यही तलाश किया कि किसी तरह ये बहस छेड़ बैठे। लिहाजा इस बहस में मुब्तला होने के बजाय मैं बस एक जुमला कह के जाऊंगा कि अगर इस बाब में कि अगर कभी हजरत अबू तालिब की शान में बात की जाए ना, तो हजरत अबू तालिब को सफ़े अंबिया में ढूंढना होगा। यहशुरु अबू तालिबिन यौमल क़यामा बिसीमाइल अंबिया वज़िल मुलूक, अली का जुमला है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे बाबा अबू तालिब को महशर में लाया जाएगा अंबिया की शक्ल में और बादशाहों की शान के साथ। तो बात करें मौला हजरत अबू तालिब के बाब में, तो फिर बात हो उनकी शख्सियत के ऊपर। और ये बहस, जो असली बहस मैंने आपके खिदमत में पेश कर दी कि असली उन्वान ये है कि शख्सियतें जिंदा रहती हैं, शख्स मर जाते हैं। और शख्सियतों को जिंदा रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उनका किरदार है, उनका इल्म है, उनके इंसानी अक़दार की खातिर क़ुरबानियाँ हैं, इंसानियत की खातिर अपने आप को पेश करना है। ये शख्सियत का किरदार शुमार किया जाता है। हम यहसुदून अन्नास, या कुछ लोग हसद करते हैं उन लोगों से कि जिन्हें आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है। मैं और लफ्ज जरा सलीस और रवा करूं कि कुछ लोगों से हसद करते हैं इस बुनियाद पर कि अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से अता किया है। तो पहला उन्वान और पहला उसूल ये बना कि कुछ लोगों को कुछ लोगों से हसद होगा, और हसद एक उन्वान है जो मुखालिफत का है। हसद एक उन्वान है जो खिलाफ मुखालिफत करने का है, दुश्मनी का है। मगर हसद और का सबब भी बयान किया जा रहा है। अला आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, उस बात पर हसद करेंगे जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें अता किया है। यह हो गया कायदा। अब फ़क़द आतैना अला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमा, और बेतहकीक हमने आले इब्राहीम को अता किया है किताब भी और हिकमत भी। व आतैना हम, अलहदा से बात की, पहले आतैना अलहदा बात, दोबारा आतैना। व आतैना हम मुल्कन अज़ीमा, और हमने आले इब्राहीम को मुल्क अजीम अता किया है। मेरे मौला अली अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, नहनु महसूदून लदीना फिल आया, हम ही वो खानदान अहले बैत हैं जिसका इस आयत में जिक्र हुआ है कि हमसे लोग हसद करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम ही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है, और हम ही महसूद हैं जिनसे हसद किया जाता है, और हम ही से लोगों को हसद है। किस बुनियाद पर? आतैना हम मुल्कन अज़ीमा, फ़क़द आतैना अला इब्राहीम, हमने आले इब्राहीम को अता किया क्या? अल किताब वल हिकमा, कुरान और नबूवत। हमने इन्हें कुरान दिया, हमने इनके घर में नबूवत को रखा। वह आतैना हम मुल्कन अज़ीमा, और हमने इन्हें मुल्क अजीम यानी इमामत अता की। ये वाहिद घराना है जिसके दरवाजे पर मैं और आप बैठे हैं। पहले तो मैं अपने बच्चों और जवानों से कहूं कि जिस दरवाजे पर बैठे हो, इस दरवाजे पर आने का शुक्र अलहदा मांगता है। लोग कहां बैठे हैं हमें इससे गरज नहीं है, मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं, अजमत के दरवाजे खुलते हैं, और इत्मीनान कल्ब जैसी दौलत नसीब होती है। मैं कहता हूं सब चीजें किसी के पास हों और हुब्बे अली ना हो जी, वो ऐसा है जैसे 0,0,0,0 लगाए हुए हो और हजारों जीरो के आगे एक ना लगाया हुआ हो।
सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सारी चीजें मौजूद हो मगर मोहब्बत अहले बैत ना हो तो ये इंसान इंतहाई फकीर है, इंतहाई नादार है। और अगर ये चीज हो और चीजें ना हो तो फिर ऐसा है जैसे स्कूल तो सही है मगर पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। तो अगर सही स्कूल में कोई बच्चा आ जाए और वो पढ़ने वाला ना हो तो आज नहीं कल की उम्मीद पर उसे रख लिया जाता है कि नहीं ये आज नहीं पढ़ रहा कल पढ़ लेगा। तो हमारा जो स्कूल है उससे अच्छा स्कूल नहीं है। और मोहतरम सुनने वाले, ये जुमला तकरारी ना हो तो माफ कीजिएगा, तकरारी हो तो माफ कीजिएगा। अगर स्कूल में तालीम अच्छी ना हो तो स्कूल नहीं बदलते, स्कूल नहीं बंद करते, टीचर तब्दील करते हैं। भाई सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहली बहस और पहला उन्वान तो यह कि हसद किया जाता है साहिबाने कमाल से, और साहिबाने कमाल से हसद जो इस घरान, इनसे बड़ा कोई बाकमाल नहीं है। सारे कमालात का मंबा और चश्मा, जैसे अभी मौलाना फरमा रहे थे, इल्म का मंबा, कमालात का मंबा ये घराना है। सारे कमालात जहां से जान लेते हो, तवानाई लेते हो, जहां से निकलते हो कमालात, वो ये घराना है। अच्छा, हम भी क्योंकि फितरी तौर पर इस दरवाजे के मुरीद इसलिए हैं जी, और इस दरवाजे पे मजमा बढ़ता जा रहा है। हमारे अपने बचपन में ज्यादा बूढ़ा आदमी नहीं हुआ। हमारे अपने बचपन में मस्जिदों में जगहें बड़ी बड़ी होती थी, मस्जिदें बड़ी लगती थी और लोग कम नजर आते थे। अब मस्जिदें छोटी पड़ती नजर आ रही, तो मस्जिद छोटी नहीं हुई है, लोग ज्यादा हो गए। हमारे अपने बचपन के अंदर मस्जिद इमाम बारगाहों में और वज़ादारी में ये तादाद नहीं होती थी जो आज है। जुलूसों में ये तादाद नहीं होती थी जो आज है। कितनी बड़ी तादाद जो हमारे ही सामने मकतबे अहले बैत के अंदर आए हैं, हम ही को बताकर आए हैं, हमारे सामने ही उन्होंने पहली दफा अली वलीउल्लाह पढ़ा है। ये तादाद बढ़ती जा रही है। उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है, वक्त तंग होता जा रहा है, उसका सबब यह है कि हम यानी इंसान फितरी तौर पर कमाल तलब है। हम फितरतन कमाल जू हैं। हम कमाल के मुरीद और मतवाले हैं और शैदाई हैं। जहां हमें कमाल नजर आता है वहां हम पहुंच जाते हैं। ये इंसान के मिजाज का हिस्सा है, ये उसकी फितरत का हिस्सा है। अब अगर किसी के नजदीक कमाल इल्म है तो अहले इल्म से दोस्ती करेगा। अब अगर कमाल किसी के नजदीक हुस्न ज़ाहिरी है तो हसीनों के दरवाजे पे नजर आएगा। अब अगर कमाल किसी के नजदीक शोहरत है तो मशाहिर से दोस्ती करेगा। कमाल किसी के नजदीक कुर्सी है तो साहिबाने मनसब से दोस्ती करेगा। कमाल अगर सखावत है तो अहले दिल से दोस्ती करेगा। कमाल अगर शजाअत है तो बहादुरों से दोस्ती करेगा। अल्लाह नहीं चाहता था कि लोग दर दर की ठोकरें खाएं। अल्लाह ने एक ही घर में सारे कमालात रख दिए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इल्म ऐसा जैसा यहां है कहीं और नहीं है। और ये जुमला मैं बार बार कई जगह कह चुका हूं, क्योंकि वीडियो बनती है, मुमकिन है कोई कैसा भी बार बार एक ही बात कर रहे हैं, लिहाजा जान कर रहा हूं। कुछ और एक दरगाह पर भी मजलिस पढ़ रहा हूं, कुछ मुरीदों ने पीरों को मरवाया है, मेरा पीर ऐसा, और पीर साहब कहते हैं मुरीद कह रहा है कि मैं ऐसा हूं। मुझे तो नहीं पता कि मैं ऐसा हूं। तवज्जो है? मुझे समझ में नहीं आता, दुनिया में अली चौथे नंबर पर है और आखिरत में पहले नंबर पे होंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हजरत अबू बकर ये कहते हुए नजर आते हैं, लम तलिदिन निसा मिस्ल अली इब्न अबी तालिब। कायनात में कोई औरत नहीं है जिसने अली जैसा बच्चा जना हो। सहाबियात तशरीफ फरमा है, उम्महातुल मोमिनीन बैठी हैं। एक सहाबिया ने आवाज देकर कहा, या आयशा, आप जन्नत में नबी की ज़ौजा होंगी। और बीबी ज़हरा को देखकर कहा, है फातिमा, आप अली की ज़ौजा होंगी। जोड़ा कौन सा बड़ा होगा? सवाल बड़ा अच्छा है। हजरत आयशा ने उसका जवाब देना भी पसंद नहीं फरमाया और फरमाया, ले तनी कुन तो शार सिक या ज़हरा, ए फातिमा, काश में तुम्हारे सर का एक बाल होती है। सलवात पढ़े अजमत ज़हरा पर। तो ये तय है कि कमालात इल्म
हुस्न ज़ाहिरी का तो आलम यह है जिनके बच्चे हसन हुसैन हो, बड़ा हसन और छोटा हसन, बड़ा हसीन और छोटा हसीन, जिनके बच्चे हसनैन हो। शोहरत का आलम यह है कि जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। अल्लाह अकबर। जब नबी महराज पर गए ना तो मेरे मौला अली की शक्ल का एक फरिश्ता देखा, तो सरकार ने पूछा कि ये तो अली है। क्या ये जब अली को अल्लाह ने जमीन पर भेज दिया था तो मलाइका में ये कोहराम था कि हम अली की ज़ियारत से महरूम हो गए। तो अल्लाह ने अली की शक्ल का एक फरिश्ता खल्क किया। अच्छा, बहुत सारे लोगों से ये बातें हलक से उतरती नहीं है। उसका सबब यह है कि जिसने कच्ची पक्की ना पढ़ी उसे मैट्रिक की बातें कैसे समझ में। तो मैं अपने शिया बच्चों से अक्सर कहता हूं कि अपने साथ अपने भाई को जरूर लाया करो, ताकि थोड़ा थोड़ा जायका आना शुरू हो जाए। हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उसका जायका देना होगा, मिजाज बनाना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर पलट रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बराबर की तादाद मेरे भाइयों की मजलिस में होती है। तवज्जो कर रहे हैं आप? तो कमालात, आप ये इस बहस में बहुत तवील जा सकते हैं कि यहाँ शोहरत का क्या आलम है और यहाँ मनासिब कौन कौन से हैं। आप देखिए, नबूवत का मनसब यहाँ, इमामत का मनसब यहाँ, विलायत का मनसब यहाँ, और जिसे मनसब नहीं दिया उसे फजीलतों में सबसे आगे रखा। जनाब ज़हरा का वजूद यहाँ जी। और मनसब क्योंकि इख्तिलाफी हो सकता है, लिहाजा अल्लाह ने जनाब ज़हरा को मनसब नहीं दिया बल्कि फजीलत अता की है। और साहिब फजीलत साहिब मनसब की तायीद करे तो फिर उसकी बात को मानना पड़ता है। लिहाजा कभी मुबाहिले में जाएंगी मनसब के दिफा में, कभी दरबार में जाएंगी विलायत के और इमामत के दिफा में, और फिर आज तक बहस चलेगी। मुकद्दमा मेरे अजीजों हमारा ही माना जा रहा है। ये सोशल मीडिया की आज़ादी जहां बहुत सारी मुसीबतें लेकर आई है, वहां सोशल मीडिया की आज़ादी ने मजमूई तौर पर मकतब अहले बैत और नजरिया अहले बैत को तक़वियत पहुंचाई है। हमारा मुकद्दमा मजबूत होता जा रहा है। अब से 20 साल पहले कहते थे कि ये घड़ी हुई बातें हैं, झूठी बातें हैं, ये यहां से ऐसे ही कह दिया जाता है, कुछ भी नहीं है। अब कम से कम मान रहे हैं कि मांगने गई थी मगर उनका नहीं था। तो मुकद्दमा आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जा रहा है और बहस यहां तक आ गई है कि बहरहाल गुजारा नहीं है और चारा नहीं है, बाइख्तियार होकर माने या मजबूर होकर माने, मानना ही नहीं है। और ये काफिला आगे बढ़ रहा है। और मैं सिंध में मजलिस पढ़ रहा हूँ, हैदराबाद में, ये वैसे ही मौलाइयों का इलाका है। यहाँ का हम हिंदू भी हमें अजीज है इसलिए कि हिंदू भी आली मदद बोलता है, और सुन्नी तो वैसे ही हमारी जान है। तो ये हुस्न है इस खित्ते का, और ये इन बुजुर्गों का कमाल है। ये औलिया इलाही की मेहनतें हैं जो यहाँ तक किस्सा पहुँचा है। तो हसद किया जाता है उन लोगों से जो साहिबान कमाल हो। और मौला फरमा रहे हैं कि हम ही ये महसूद हैं इस आयत के अंदर। हमें अल्लाह ने किताब आसमानी कुरान अता किया है, हमें नबूवत अता की है, और अल्लाह ने हमें मुल्क अजीम यानी इमामत अता की है। और अजीजों, अब एक नुक्ते की तरफ तवज्जो चाहूँगा वक्त की तंगी को मलहूज रखते हुए, और शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि आइंदा 6 बजे के बजाय आप 5 बजे मजलिस शुरू कर दें, ताकि हम कुछ देर पढ़ सकें। मौलाना ने बहुत मुख्तसर पढ़ा, इनसे इस्तेफादा होना चाहिए, और हम भी जल्दी जल्दी टेलीग्राफी बातें करने का एक वक्त रह गया है। एक सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद वाला। इससे बेहतर सलवात पढ़ सकते हैं। तवज्जो चाहूंगा, मुखालिफत मौलाना, मुखालिफत दुश्मनी 2 वजह से होती है। मुखालिफत और दुश्मनी, थोड़ा बोलते रहिएगा, 2 वजह से होती है। मुखालिफत एक मर्तबा होती है जहालत की वजह से। कोई शख्स किसी की मुखालिफत करता है, उसका एक सबब होता है, वह है जहालत। पता नहीं उसे, इल्म ही नहीं है उसे। जैसे ही मालूमात में इजाफा होता है वो कहता है जी मुझे तो नहीं पता था, मैं तो ये सोच रहा था। दूसरा सबब मुखालिफत का जहालत नहीं होता, इल्म होता है। वो जानता है कि ये बाकमाल है, वो जानता है कि इसके अंदर कोई खूबी है, मगर वो 2 वजह से मुखालिफत करता है, या तकब्बुर की वजह से या हसद की वजह से।
बस मुखालिफत पहले तो ये तय करना है, ये एक एजेंडा है, एक शख्सियत की मजलिस तरहीम है। कामयाब शख्सियात, कौमियात के रहनुमा, कायदीन और शख्सियात जो माशरे के को सही रुख देना चाहते हैं, उनके मसाइल को हल करना चाहते हैं, उन्हें अपनी राह में आने वाली रुकावटों का एहसास होगा तो ज्यादा अच्छे अंदाज से वो चल पाएंगे और कामयाब चल सकेंगे। लिहाजा पहले हर वो शख्स जो कुछ नहीं करता उसकी कोई मुखालिफत नहीं होती, जो कुछ करता है उसकी मुखालिफत होती है। तो बस जो भी अभी नई नई काबीना बनी है माशाल्लाह शिया उलमा कौंसिल की, और नई नई क़यादतें सामने आ रही हैं और मौलाना के तजर्बात से नया दौर इस्तिफ़ादा करेगा और मौलाना क़िबला तशरीफ़ फरमा है। तो मैं ये ज़िमनन इस नई टीम को भी कोई शायद जुमला काम का मिल जाए, तो इसलिए चंद बातें कर रहा हूँ कि जो काम करता है ना, जो कुछ करता है उसकी मुखालिफत होती है। जो कुछ नहीं करता बस उसके लिए कहा जाता है कुछ नहीं कर रहे, और जो कुछ करता है यूं क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वहां क्यों चले गए, वहां क्यों नहीं आए। कुछ करने पर 50 इख्तिलाफ आएंगे, कुछ न करने पर बस एक ही बात आएगी कुछ नहीं कर रहे, और वो भी कुछ दिन तक आएगी, उसके बाद ये कहना भी लोग छोड़ देंगे कुछ नहीं कर रहे, इसलिए कि वो पहचान ही उनकी बन जाएगी, शनाख्त ही उनकी बन जाएगी, कुछ नहीं करते, लिहाजा उनके बारे में कोई बात ही नहीं होनी है। तवज्जो कर लिया आपने? तो मुखालिफत होनी है हर काम करने वाले की, हर मेहनत करने वाले की मुखालिफत होनी है। अब मुखालिफत करने वाले दो तरह के लोग हैं, कुछ हैं आलिम यानी जानते हैं और मुखालिफत कर रहे हैं, तो भाई क्यों कर रहे हैं? तकब्बुर। मेरे मौला रिजा अलैहिस्सलाम की विलादत गुजरी है अभी 2 दिन पहले। मेरे मौला रिजा का कौल आपको सुना रहा हूं। मौला रिजा अलैहिस्सलाम, एक और सलवात मौला की रात है। मौला फरमाते हैं हमारे जद अली के साथ वही हुआ जो आदम के साथ हुआ। जैसे हजरत आदम के बारे में शैतान जानता था कि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मुझसे ज्यादा काबिल है, मुझसे ज्यादा आलिम है, मगर जानते हुए हमारे जद आदम की शैतान ने मुखालिफत की। ऐसे ही हमारे जद अली इब्न अबी तालिब की मुखालिफत जानते हुए हुई है कि अली से बड़ा कोई बाकमाल नहीं है। और क्यों? इसलिए कि तकब्बुर की बुनियाद पर। जी, या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया इस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। यानी मुखालिफत का जो सबब है कुरानी जबान में वो तकब्बुर है। जो जान कर के ये मुझसे ज्यादा बेहतर है और फिर भी मुखालिफत करे तो वो तकब्बुर है। और याद रहे अल किब्रु रिदाई, अल्लाह कह रहा है तकब्बुर मेरे कपड़े हैं। जिसने तकब्बुर किया उसने मेरे कपड़ों में हाथ डाला। तो अल्लाह को सबसे ज्यादा नफरत उस वजूद से है कि जो तकब्बुर करता हो। और हम तकब्बुर मिटाने की एक मश्क करते हैं, हर कुछ दिन बाद, हर कुछ देर के बाद फर्श अज़ा पर बैठकर अपनी मैं मिटाते हैं। ये आज़ादारी, ये फर्श अज़ा, ये इमाम हुसैन का जिक्र, ये जात की नफी की बेहतरीन मश्क है। तवज्जो है? हम सब जूतियां उतार के बैठे हैं ना। हम इमाम बारगाह में जूतियां बाहर उतार कर आते हैं और जूतियां उतार के फर्श पे बैठते हैं। अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़ कर आते हैं। ये मश्क है इस आज़ादारी की। लिहाजा तकब्बुर सबब बनता है मुखालिफत का, जो कुरान की जबान में रोशन बात है कि शैतान ने जो हजरत आदम की मुखालिफत की वो तकब्बुर की बुनियाद। और दूसरा सबब हसद। हासिद जो है वो खुद तो बाकमाल हो नहीं सकता, वो चाहता है कि बाकमाल का कमाल भी बाकी ना रहे। अब अगर तय कर लिया जाए कि कमाल अल्लाह ने दिया है तो तुम्हारे जलने से वो कमाल जाएगा नहीं। जिस अल्लाह ने इसे बाकमाल बनाया है वही इसकी हिफाजत करना भी जानता है। लिहाजा हासिद अपना खून जला रहा होता है, अपने वजूद को घुला रहा होता है, अपने आप को बर्बाद कर रहा होता है, वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो बस मुखालिफत करने वाला एक वो होता है जो आलिम होता है, जानने वाला होता है, उसे पता होता है कि क्या हकीकत है, मगर वो मुखालिफत करता है तकब्बुर की वजह से या हसद की वजह से।
और एक वो होते हैं कि जो जाहिल होते हैं इसलिए मुखालफत कर रहे होते हैं। अन्नासो आदाउन मा जाहिलू, लोग हर उस चीज के दुश्मन हैं जिसके वो जाहिल है जी। जैसे ही इल्म बढ़ता है दुश्मनी खत्म हो जाती है। तो मेरा और आपका फरीजा बनता है, अहले बैत के चाहने वालों से मुखातिब हूं, हमारा फरीजा बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मालूमात को आम करें। जितना मालूमात आम होगी इतनी दुश्मनियां खत्म होती चली जाएंगी। कम से कम वो 50% तबका तो खत्म हो जाएगा जो जहालत की बुनियाद पर मुखालिफ था, और इल्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा मुझे नहीं पता था ऐसा है, अच्छा मुझे नहीं पता था ऐसा है। अभी जो माह मुबारक रमजान में एक टीवी चैनल पर बहस छिड़ी अक़्द मुता की, तो साफ कह दिया कि साहब ये तो हराम काम है, ये जिना है, और मुझे तो इस मुल्क में ज्यादा गालियां पड़ी हैं मुता की। इतना बड़ा मजमा शियों का बैठा है, अभी हाथ नहीं उठवाऊंगा इसलिए कि मुझे पता है एक दो के अलावा कोई उठाएगा नहीं, और जो एक दो ने किया होगा वो भी नहीं उठाएगा जी। एक हलाल काम, एक जायज काम, सारे शिया जो है वो 1% भी शियों ने आज तक मुता नहीं किया है, मगर ये जानते हैं कि हराम नहीं है। लाखों हलाल काम है, क्या सारे हम हलाल काम करते हैं? उनमें एक हलाल काम भी ये भी है। तो साहब बोल दिया कि जिना है या हराम है फला है, तो बहरहाल जवाब भी दिया गया कि भाई फिर ज्यादा बातें नहीं करो। अगर हमने बताना शुरू कर दिया कौन कौन से सहाबी ने मुता किया था और कौन कौन से सहाबियों की औलादें मुता की वजह से दुनिया में आई। एक बड़ा मशहूर नाम तो अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का नाम है ना, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर। वो उन्होंने कहा इब्ने अब्बास ने उनसे कि ज्यादा बात नहीं करो मुता के खिलाफ, तुम खुद किसकी औलाद हो, जाके अपनी अम्मा से पूछो। तो हजरत अस्मा से जाकर उन्होंने पूछा, सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजान के एहतराम में 2 मिनट 1 मिनट चुकेंगे, फिर सुन्नी और शिया अजान के दरमियान मसाइल पढ़ूंगा। जो किसी और मौके पर शाह साहब को अंदाजा हो रहा होगा कि हम किस मुश्किल में हैं, तो आइंदा टाइम बेहतर मिले तो बेहतर और ज़्यादा पढ़ सकेंगे। शायान शान नहीं है कि अमाम अबा कबा में मैं नमाज के वक्त में मजलिस पढ़ूँ, और वैसे भी हमें ही नमाज की अहमियत और फजीलत को बयान करना है, तो कभी और तफसील से बात होगी। चलिए अपने जहनों को ज़रा करबला ले चलिए। एक बाप की मजलिस बरसी है। मैं शाह साहब से कहूँगा कि जनाजे में भी काज़िम हुसैन शाह के एक बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की, और चेलुम पर भी और बरसी में भी, और फिर दूसरी और आज तीसरी बरसी में भी भरपूर मजमा है। अगर हमारा रोना इस पर है कि जिसकी जूतियों पर हमारे माँ बाप कुर्बान हों,